नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। सब अच्छे होंगे, सब बच्चे स्वस्थ होंगे और ऐसे ही लगातार घर पे रहिए, आराम से पढ़िए एक सिस्टमेटिक ढंग से और बिल्कुल चीज़ों को आसान तरीके से समझिएगा जिससे कि रिज़ल्ट बेहतर हो सके। अपना हर एक चीज़ को एक आसान बना के समझिए, उसको एक बर्डन मत पालिए कि ये पहले से एक माइंड सेट कर लेते हैं ये बहुत चीज़ आसान है, ये बहुत चीज़ टिपिकल है, हार्ड है, हम तो समझ ही नहीं सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति हर चीज़ को जीवन में पहली बार ही देखता है, पहली बार ही समझता है, तो इसलिए सबके लिए वो चीज़ें समान होती हैं। चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, मैंने भी कभी पहली बार पढ़ाई होगा सारी चीज़ें, तो इसलिए बिल्कुल मत घबराइए। आप पहली बार हो तो चीज़ों को और बेसिक से सीखने का प्रयास कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, लगातार लिखने की प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि रिज़ल्ट अपना बेहतर हो सके। अब देखिए बच्चों, हम बात कर रहे थे क्वांटम फिजिक्स में, और क्वांटम फिजिक्स में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और इससे आगे भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। अपन क्वांटम फिजिक्स में अगर बात करें तो हम पढ़ चुके सबसे पहले क्वांटम फिजिक्स का विकास या उद्भव। जो पीछे वाली क्लासेज नहीं देख पाए बच्चे, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि उनको पढ़िए, नोट्स बनाइए बेहतर ढंग से और बाद में आइए। समझ में तो आएगा, आज वाली क्लास से भी अगर ज्वाइन करोगे तो भी समझ में आएगा, लेकिन पीछे का पूरा काम कीजिए। वहाँ से एक क्वेश्चन बनने वाला हो गया है अपना, बन भी जाएगा। कई बार तो 1.5-2 क्वेश्चन बन जाएंगे पीछे वाले पार्ट से, यहाँ से ही बनेगा क्वेश्चन और वाले पार्ट में बन जाएगा। सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी आपको। तो देखिए, पीछे हम पढ़ चुके क्वांटम भौतिकी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम फिजिक्स। इसके बाद हम पढ़ चुके प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसके बाद कृष्णिका क्या होती है, ब्लैक बॉडी क्या होती है। ब्लैक बॉडी के बाद हम पढ़ चुके हैं कि ब्लैक बॉडी का विकास कैसे होता है, उसका ऊर्जा वितरण वक्र, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रम कर्व क्या होगा। उसके बाद रेले का नियम, वीन का नियम की असफलताएं पढ़ चुके, प्लांक की परिकल्पना पढ़ चुके, औसत ऊर्जा पढ़ चुके। प्लांक से हमने वीन का नियम निकाल लिया, रेले जीन्स का निकाल लिया, बोल्ट्जमान निकाल लिया, स्टीफन बोल्ट्जमान। प्लांक से वीन का विस्थापन नियम निकाल लिया। ये बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, आगे हम शुरू करेंगे इसी श्रृंखला को और नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन भी बनता है और छोटा भी बनता है, दोनों तरीके के बनते हैं। 1.5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है और 1.5 नंबर से बड़ा 2 नंबर, 3 नंबर, 3.5 नंबर, कितने भी नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से सीरीज श्रृंखला में जुड़े रहो, स्टे ट्यून्ड विथ मी। लगातार जुड़े रहना आपको और पढ़ते रहना है। हेडिंग लगाइए। अब शुरू करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक, कॉम्पटन का प्रयोग। कॉम्पटन का प्रयोग, कॉम्पटन का प्रयोग, कॉम्पटन्स एक्सपेरिमेंट, क्या कहते हैं इसको, कॉम्पटन्स एक्सपेरिमेंट, कॉम्पटन का प्रयोग या कॉम्पटन्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, हेडिंग लगाइए, कॉम्पटन का प्रयोग या कॉम्पटन्स एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, कॉम्पटन का प्रयोग या कॉम्पटन का एक्सपेरिमेंट। तो पहले तो इसकी बेसिक चीज़ें सीखेंगे। कॉम्पटन ने क्या क्या उपकरण या apparatus काम में लिए, किस प्रकार से उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट या प्रयोग किया, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट में नई चीज़ देखने को क्या मिली, उस एक्सपेरिमेंट में नई चीज़ देखने को क्या मिली। उसके बाद में इस एक्सपेरिमेंट पे, जैसे पीछे भी हम सभी एक्सपेरिमेंट्स में तुलनात्मक अध्ययन करते आए हैं। तुलना किससे करते हैं, तो क्लासिकल फिजिक्स से अपनी चिरसम्मत भौतिकी, और एक तुलना किससे करते हैं, क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम भौतिकी से तुलना करते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स में क्या कमी रह गई थी कि कॉम्पटन के इफेक्ट या प्रभाव को किसको बताना पड़ा, क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम भौतिकी को डिस्कस करना पड़ा। क्लासिकल फिजिक्स कॉम्पटन के प्रभाव को कितना समझा पाई, कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट को कितना समझा पाई, वो चीज़ें पढ़ेंगे। और क्या चीज़ें क्लासिकल फिजिक्स नहीं बता पाई, पीछे भी पढ़ते आ रहे हैं कि कृष्णिका में क्लासिकल फिजिक्स या चिरसम्मत भौतिकी क्या पढ़ा पाई और क्या नहीं पढ़ा पाई। उसी प्रकार से हम उन्हीं चीज़ों को यहाँ समझने वाले हैं कि कॉम्पटन में चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स, चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स क्या नहीं समझा पाई, और वही बातें हम पढ़ने वाले हैं कि क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम भौतिकी क्या समझा पाई। तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसको कहते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्लासिकल और क्वांटम दोनों की हम तुलना भी करेंगे, लेकिन पहले ये तो पता करें कि क्वांटम का एक्सपेरिमेंट है क्या मेरे बच्चों। तो देखिए, पहले जो मैं ये बना रहा हूँ, प्रायोगिक संरचना बना रहा हूँ, इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा आपके पास, देखिए
यहाँ से एक आपके पास होगा एक्स किरण स्रोत, ये कोई भी आपके पास, इसको हम कहते हैं एक्स किरण स्रोत, एक्स किरण स्रोत, इसको कहते हैं एक्सरे सोर्स, इसको हम कहते हैं एक्सरे सोर्स। ये है मेरे प्यारे बच्चों एक्सरे सोर्स। ठीक है, एक्स किरण सोर्स ले लिया अपन ने। एक्स किरण सोर्स को, ये जो किरणें इनको आपतित करवाते हैं हम, यहां लगाते हैं इसके अंदर परकिरणक। यहां क्या लगाते हैं? परकिरणक। यह है परकिरणक है, इसको कहते हैं स्कैटरिंग डिवाइस। परकिरणक है, इसको कहते हैं स्कैटरिंग डिवाइस, स्कैटरिंग डिवाइस। ये हो गया आपके पास परकिरणक। एक बार बना लो आप तो, फिर मैं बताता हूँ एक एक चीज़ क्या क्या काम है। और इस परकिरणक के स्कैटरिंग डिवाइस पे क्या होती हैं? आपतित एक्स किरणें होती हैं, इंसिडेंटिंग एक्सरेज होती हैं। तो यहाँ है आपके पास, लिख सकते हो कि ये क्या है? आपतित एक्स किरणें, आपतित एक्स किरणें या इंसिडेंटिंग एक्सरेज, इंसिडेंटिंग एक्सरेज, इंसिडेंटिंग एक्सरेज। ठीक है, आपतित एक्स किरणें, इंसिडेंटिंग एक्सरेज। ठीक है, इसके बाद यहाँ से देखिए क्या होगा, कुछ किरणें तो डायरेक्ट ही चली जाएंगी, कुछ इधर उधर हो जाएंगी। तो उनके लिए हम लगाते हैं यहाँ, अलग अलग टाइप के काम में लेते हैं, इनको कहते हैं समांतरक। क्या लगाते हैं? समांतरक। और फिर यहाँ कोई और इधर उधर जाती है तो उसके लिए क्रिस्टल लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं क्रिस्टल। और क्रिस्टल से टकरा के इधर वाली और इधर वाली ये सारी यहाँ आ जाती हैं। देखो सीधी लाइन खींचना, क्रिस्टल से टकरा के यहाँ आ गई और यहाँ लगाते हैं एक उपकरण जिसको कहते हैं एक्स किरण संसूचक। एक्स किरण क्या कहते हैं? संसूचक, एक्सरेज डिटेक्टर, एक्सरेज डिटेक्टर। या आपके पास कोई आगे पीछे जाता है उसके लिए यहाँ लगा देते हैं कोई क्रिस्टल का टुकड़ा, कोई भी क्रिस्टल लगा सकते हैं। समांतरक या इसको कहते हैं पैरेललोमीटर, यहाँ कोई भी समांतरक के रूप में काम में ले सकते हैं। तो पूरी ये बनाइए प्रायोगिक संरचना इसकी, एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर। नीचे लिखिए प्रायोगिक संरचना, इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं प्रायोगिक संरचना, या क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर बन गई इसकी। एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर, प्रायोगिक संरचना है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर। भली भांति बनाइए, देखो बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से बना लीजिए। कॉम्पटन का प्रयोग या कॉम्पटन्स एक्सपेरिमेंट हेडिंग लगाइए, उसके बाद कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से बनाइए। इनको समांतरक को लिख दो कोलिमेटर, कोलिमेटेड किया जाता है, इसको लिख दो कोलिमेटर। क्या कहते हैं इसको? कोलिमेटर। क्रिस्टल आप जानते हैं इंग्लिश में। धीरे धीरे सीख जाओगे, सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हिंदी इंग्लिश दोनों लिख लिया करो फिर डायग्राम में, जिससे कि सारी चीज़ें बेहतर बन सकें। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स किरण स्रोत, एक्सरेज लगी होती है, इससे आपतित किरणें, इस पे परकिरणक या स्कैटरिंग डिवाइस या जो भी स्कैटरिंग मेटल होता है, स्कैटरिंग ब्लॉक भी कहते हैं इसको, डिवाइस कह दो चाहे स्कैटरिंग ब्लॉक कहते हैं इसको। और इस पे यहाँ स्कैटर होती हैं, फिर कुछ सीधी चली जाती हैं, कुछ इधर उधर हो जाती हैं, जिनको समांतरक और क्रिस्टल की सहायता से वापस यहाँ लाया जाता है।
और ये लगा रहता है एक्स किरण संसूचक या एक्स रेज डिटेक्टर, एक्स रेज डिटेक्टर। इधर जितनी भी ये किरणें हैं आपके पास, ये किरणें कहलाती हैं परकिरणित किरणें, स्कैटर्ड रेज। इनको कहते हैं परकिरणित, चाहिए हो इनको कहते हैं परकिरणित किरणें। ये भी लिख दो, परकिरणित किरणें या स्कैटर्ड रेज, स्कैटर्ड रेज, इनको कहते हैं परकिरणित किरणें या स्कैटर्ड रेज। देखो जितना डायग्राम में जितनी बातें ज़्यादा लिखोगे उतना ही इसको देख के थ्योरी लिखने में बहुत आसानी होगी। समझ रहे होंगे इन बातों को बहुत अच्छे से, कि जितना इसको अच्छे से देख के सारी चीज़ें यहाँ बेहतर बताओगे, तो इसी को देख के तो थ्योरी लिखनी है। जो आज तक आँख बंद कर करके रटते आए हो उस समस्या से निजात पाइए बच्चों, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लिखिए चीज़ों को। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए क्या कंसेप्ट है कॉम्पटन के प्रयोग का। यहाँ अपने पास कोई भी स्रोत या सोर्स हो, पहले सुन लो इसको एक बार अच्छे से, देख तो लिया ही क्या क्या हो रहा है, क्या क्या लग रहा है, अब ये क्या क्या काम कर रहा है, कैसे कैसे लगाना है, ठीक है, और उसके बाद इसको लिखना है, ठीक है। और एग्ज़ाम में किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, छोटा पूछे तो क्या करना है, बड़ा क्वेश्चन पूछे तो क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। देखिए कोई भी एक्स किरण स्रोत है अपने पास, एक्सरेज है, कहीं से भी आ रही हैं, ये एक्स किरण स्रोत या एक्सरे सोर्स से किरणें निकली और ये आपतित होती हैं, इंसिडेंट होती है एक प्रकीर्णक, यहाँ लगा होता है ग्रेफाइट ब्लॉक, प्रकीर्णक के रूप में कौन लगा होता है, मोस्टली किसको काम में लेते हैं, ग्रेफाइट ब्लॉक को, ग्रेफाइट ब्लॉक काम में लेते हैं। ये आपतित एक्स किरणें, ये आपतित एक्स किरणें देखो शुरू से देखिए, एक्स किरणें या एक्सरे सोर्स है अपने पास, यहाँ से एक्स किरणें निकलती हैं तो ये आपतित कहलाएंगे किसके लिए, ग्रेफाइट ब्लॉक या इस प्रकीर्णक के लिए। इस ग्रेफाइट ब्लॉक पे जैसे ही आपतित हुई, आपतित होने के बाद जो बाहर निकलती हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णित किरणें। आपतित आने वाली तो आपतित हो गई, और इस पे जैसे ही टकराएंगी, टकराने के बाद जो बाहर निकलती हैं उनको कहते हैं प्रकीर्णित किरणें, या क्या कहते हैं, स्कैटर्ड रेज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रकीर्णित किरणें, स्कैटर्ड रेज कहते हैं। अब टकराने से कुछ किरणें तो सीधी की सीधी रहेंगी और कुछ इधर उधर हो जाती हैं, ऊपर नीचे, इधर नीचे भी आती हैं ऊपर भी जाती हैं। इनको वापस थोड़ा नज़दीक लाने के लिए दोनों तरफ क्या लगा देते हैं, समांतरक या पैरेलल या कोलीमेटर लगा देते हैं। इसमें कोलीमेटर से क्या होता है आपके पास कि इधर उधर ऊपर नीचे जो चली गई इससे टकरा के या प्रकीर्णित होके वो वापस से थोड़ी एक जगह आ जाए, कोई क्रिस्टल लगा के यहाँ ले आते हैं। फिर यहाँ एक उपकरण लगा हुआ होता है, यहाँ एक उपकरण लगा हुआ होता है जिसको कहते हैं एक्स किरण संसूचक। संसूचक या डिटेक्टर का मतलब है किसी भी चीज़ को चेक करता है, किसी भी चीज़ को नापता है या मापता है, मेजर करता है उस चीज़ को, उसे हम क्या कहते हैं, संसूचक या डिटेक्टर कहते हैं। तो देखो बच्चों क्या हुआ, एक्स किरण स्रोत या सोर्स लिया, एक्स किरणें इससे निकली, आपतित हुई, किसके ऊपर, एक ब्लॉक रखा होता है ग्रेफाइट ब्लॉक, अभी थ्योरी में लिखेंगे, जिसको हम प्रकीर्णक या स्कैटरिंग ब्लॉक कहते हैं। और इस प्रकीर्णक या इस स्कैटरिंग ब्लॉक पे स्कैटर या प्रकीर्णित होने के बाद जो किरण या जो रेज बाहर निकलती है उनको कहते हैं प्रकीर्णित किरणें या स्कैटर्ड रेज। कुछ तो डायरेक्ट सीधी चली जाएंगी इस डिवाइस पे, ये जो उपकरण लगा हुआ है बड़ा बना दिया मैंने, जितना भी उपकरण होता है एक्स किरण संसूचक या एक्स किरणों को चेक करता है, नापता है। क्या चीज़ चेक करेगा वो भी बताता हूँ मैं। कुछ इधर उधर हो जाएंगी प्रकीर्णक से ऊपर नीचे, उनको वापस थोड़ा अपने यहाँ पहुँचाने के लिए इस उपकरण पे, जब इस पे आएगी तभी तो ये चेक कर पाएगा उनको, तो इसलिए ये समांतरक या कोलीमेटर करते हैं इनको, और या कोई क्रिस्टल लगा के वापस यहाँ ले आते हैं इनको। और यहाँ ये उपकरण लगा हुआ होता है, इसको कहते हैं एक्स किरण संसूचक, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहाँ से एक्स किरणें हम देने वाले, हम ही तो देते ही हैं एक्स किरण, तो इनका तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ, इनका तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ हमें मालूम है, इनका तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ लैम्डा हमें मालूम है। इसके बाद यहाँ आए, यहाँ से आने के बाद ये क्या होती है, प्रकीर्णित या स्कैटरिंग। कहानी सुनना इसकी पूरी, क्या क्या काम हुआ इसमें, बस वही लिखनी है थ्योरी में, बहुत आसान रहेगी, ध्यान से सुन लोगे तो। कि क्या हुआ आपके पास कि यहाँ से, ये तो हम ही तो देते हैं, तो हमें मालूम है कि इनका तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ कितना है, ये तो मालूम है। यहाँ से निकली, इस पे आपतित हुई, आपतित होने के बाद इधर उधर गई, लेकिन सबको ले आए, समांतरक से एक जगह कर लिया और इस पे ला दिया। ये है संसूचक या डिटेक्टर।
सन सूचक या डिटेक्टर का मतलब जो हर चीज़ को चेक करता है। हमें क्या चेक करवाना है? इससे तरंग दैर्ध्य चेक करवाते हैं। जब इस सन सूचक से हम तरंग दैर्ध्य चेक करवाते हैं तो यहाँ हमारे पास 2 टाइप का तरंग दैर्ध्य प्राप्त होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का। 2 टाइप का तरंग दैर्ध्य प्राप्त होता है। यहाँ पे कितने प्रकार का होता है? 2 का। एक तो वेवलेंथ जो लेमडा दी थी वही सेम, कुछ में तो सेम होती है वो की वो लेमडा, और कुछ का तरंग दैर्ध्य ज्यादा प्राप्त होता है जिसको कहते हैं लेमडा डैश। जो आपने एक्सपेरिमेंट किया कॉम्पटन का प्रयोग, कॉम्पटन के प्रयोग में ये एक्स किरण स्रोत है, एक्सरे सोर्स है। एक्सरे सोर्स में से एक्स किरणें निकलेंगी, एक्स किरणें इस पे आपतित होंगी। यहाँ एक ब्लॉक रखा रहता है ग्रेफाइट ब्लॉक, या जिसको प्रकीर्णक या स्केटर कहते हैं इसको। इससे स्केटरिंग या प्रकीर्णित होके बाहर निकलेंगी। उन किरणों को क्या कहते हैं? प्रकीर्णित किरणें या स्केटरिंग रेज कहते हैं। स्केटरिंग रेज के आगे क्या लगा हुआ? उनको नापने के लिए, उनका तरंग दैर्ध्य नापने के लिए या मेजर करने के लिए क्या लगा रहता है? एक्स किरण संसूचक या एक्स रेज डिटेक्टर लगा होता है। एक्स रेज डिटेक्टर जब चेक करता है तो कुछ एक्स रेज का तो तरंग दैर्ध्य जो पीछे लेमडा लेके चले थे वो का वो लेमडा ही आएगा, और कुछ का उससे ज़्यादा आएगा, उसको हमने क्या कह दिया? लेमडा डैश। और ये जो दोनों में जो अंतर होगा, देखो सेम तो आया नहीं, कुछ का तो मान लो इसका तो आया लेमडा और इसका कितना आया? लेमडा डैश। सेम नहीं आएगा, कुछ का कम, कुछ का तो एज इट इज आएगा, जितना दिया था उतना ही तरंग दैर्ध्य मिलेगा कुछ किरणों का। और कुछ किरण या कुछ रेज का तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ इंक्रीज हो जाता, बढ़ जाता है, उसको मैंने क्या नाम दे दिया? लेमडा डैश। और इन दोनों के बीच में जो अंतर हो गया लेमडा डैश माइनस लेमडा, इसे ही हम क्या कहते हैं? कॉम्पटन विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्पटन विस्थापन। इसे ही हम क्या कहते हैं? कॉम्पटन विस्थापन कहते हैं। प्यारे बच्चों, कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कॉम्पटन विस्थापन, या इसे कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, या इसे कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। यहाँ से परिभाषा बन गई एक आपके पास। देखो क्या क्या सीख गए आप, डायग्राम अगर सीख गए, क्या क्या चीज़ों को क्या क्या कहते हैं, किस नाम से हम बोलते हैं, अगर ये सारी बातें अगर आप अच्छे से सीख गए, इस चीज़ को जो दिख रहा है आपको, अगर ये इमेज आपके दिमाग में सेट हो गई, इसका मतलब आधा पार्ट तो हो गया कॉम्पटन का थ्योरी का ख़त्म। अगर जिसके ये सेट हो गया कि इसमें क्या क्या बताया गुरुजी ने, और ये जिसके दिमाग में पिक्चर सेट हो गई पूरी, उसको थ्योरी का आधा पार्ट ख़त्म हो गया। जो बातें मैं बोली हैं यहाँ से देख देख के बोली है, मैंने एक भी बात मेरे मन से नहीं बोली है, और वो सारी की सारी बातें आप खुद लिख सकते हो। मैं भी लिखवा रहा हूँ, आप खुद भी लिख सकते हो, उनको रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब कोई ये फिजिक्स है, इस फिजिक्स में देखो शब्द जो होंगे उन्हीं शब्दों का प्रकीर्णित होगी तो भाषा में मैं प्रकीर्णित लिखूंगा। अब इसमें आपकी और मेरी भाषा कोई मायने नहीं रखती। ऐसा तो है नहीं कि कोई हिंदी का पेपर है जो इसमें मैं अलंकार लगा के, समास लगा के, कहावत मुहावरे जोड़ के इसका भावार्थ निकालूं फिर तो वो सुंदर बन जाएगी, हिंदी भाषा नहीं बनेगी। बेटा फिजिक्स और मैथ्स में चीज़ों को समझिए, और डायग्रामेटिक है तो और भी बेस्ट है। और उसके बाद में एक बार मैं लिखवा रहा हूँ, वो लिख लो, उसको पढ़ लो, और फिर आपकी भाषा में लिखना सीख लो। मेरी वाली भाषा अच्छी लगती, मैं भी सरल से सरल और सुस्पष्ट से सुस्पष्ट एक एक चीज़ लिखवा रहा हूँ इसमें। वही भाषा आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो, कोई एक आधी लाइन आगे पीछे हो जाए आपसे तो भी कोई इश्यू नहीं है। रटने के चक्कर को ख़त्म करो, क्योंकि ये कोई हिंदी का पेपर नहीं है कि इसमें हम काव्य लगाएं, अलंकार समास लगा के इसको ऐसा सुंदर बनाएं लेख को। अब इसमें देखो एक्स किरण स्रोत लिखूंगा तो लिखूंगा ही, इसमें क्या अलंकार लगाऊंगा मैं? तो इतनी कोई भाषा की कोई महत्ता नहीं है। चीज़ें सारी बताई जानी चाहिए उस बातों में, चाहे मैं 4 लाइन में बता सकता हूँ, चाहे आप 6 लाइन में बता दो, या मैंने किसी चीज़ को 6 लाइन में बताया तो आप उसको 4 में बता सकते हो। बातें सारी आ जानी चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना भी सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। तो समझ गए होंगे सारे बच्चे कि कॉम्पटन में क्या होता है, एक्स किरण स्रोत या एक्सरे सोर्स होता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आता है। 1.5 नंबर का आ जाता है, 2.5 नंबर का आ जाता है, 3.5 नंबर तक का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से कॉम्पटन से। इसलिए कॉम्पटन में बच्चों में इतना फोकस कर रहा हूँ। कॉम्पटन का प्रयोग या कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक्स किरणें एक्सरेज होती हैं। एक्सरेज कोई भी स्रोत या सोर्स से हम लेके आते हैं, और उनका तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ हमें मालूम है, क्योंकि हम ही तो लेके आने वाले हैं। इन एक्स किरणों को आपतित करवाते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं। किसी ग्रेफाइट धातु का ब्लॉक होता है, ग्रेफाइट ब्लॉक होता है या ग्रेफाइट ब्लॉक होता है, और इस पे क्या, इसको क्या कहते हैं, प्रकीर्णक या स्केटर कहते हैं इसको। इसके बाद यहाँ से प्रकीर्णित जो बाहर निकलती है उन किरणों को हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णित किरणें या स्केटर्ड रेज कहते हैं।
और जो स्केटर्ड रेज है आपकी, उनमें भी कुछ तो डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगी, कुछ इधर उधर हो जाती हैं इससे परिकिरणित होने के बाद। उनको ये समांतरक या कॉलीमेटर की सहायता से या कॉलीमेटेड करते हैं, इनको थोड़ा एग्जैक्ट करते हैं, जिससे कि जो एक उपकरण लगा हुआ है इसको कहते हैं एक्स किरण संसूचक, इसमें आ सके। इसमें आएगा, उसको ये पकड़ेगा, पकड़ने के बाद उसको चेक करेगा। उसका क्या चेक करेगा? तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ चेक करेगा। तो ये पाता है, यहाँ चेक करने से हम देखते हैं कि दो आंसर आते हैं। कुछ का तरंग दैर्ध्य तो जितना दिया था वेवलेंथ उतना ही मिलता है, और कुछ की तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ उससे ज़्यादा मिल जाती है। अरे भाई, कुछ का तो तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ जितनी हम दी थी पीछे से उतनी ही मिलती है, और कुछ की तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ उससे क्या मिल जाती है? ज़्यादा। तो दोनों में जो अंतर होता है इसे ही हम क्या कहते हैं? कॉम्पटन विस्थापन, या क्या कहते हैं? कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। और इस पूरे प्रभाव को, ये जो अंतर उत्पन्न हुआ, कौन सा अंतर हुआ? वेवलेंथ में कुछ की तो उतनी रह गई, कुछ की बढ़ गई। तो ये वेवलेंथ में जो अंतर उत्पन्न हुआ, इस अंतर को ही, या इस अंतर या डिफरेंस जो प्रोड्यूस हुआ, इसी प्रोड्यूस होने को या उत्पन्न होने को ही क्या कहते हैं? कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं, या कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। समझ गए मेरी बातें? अब देखिए, इसमें हम लिखने जा रहे हैं आपकी थ्योरी। डायग्राम सबका बेस्ट बनना चाहिए, लिख लिया होगा सबने। अब देखो बच्चों, क्या करने वाले हैं इसमें हम। लिखे प्यारे बच्चों, सब लिखिए, इसमें साथ साथ लिखवा रहा हूँ दोनों को। डायग्राम बन गया सबका। अब देखिए, कॉम्पटन के इस प्रयोग में एक प्रकार की एक्स किरण, जिनका तरंग दैर्ध्य समान हो, एक प्रकार की एक्स किरण जिनका तरंग दैर्ध्य समान हो, उन्हें ग्रेफाइट ब्लॉक पर परिकिरणित करवाया जाता है। उन्हें ग्रेफाइट ब्लॉक से, ऐसे लिखना, उन्हें ग्रेफाइट ब्लॉक से परिकिरणित करवाया जाता है। इन दिस एक्सपेरिमेंट, इंग्लिश में लिखिए बच्चों, इन दिस एक्सपेरिमेंट X-rays of same wavelength are incidenting on a graphite block for the scattering process, for the scattering process। तो यहाँ से तरंग दैर्ध्य लिया, समान के लिए एक प्रकार के लैम्डा के लिए ली, आपतित करवाया, और कहाँ पे कराया गया? ग्रेफाइट ब्लॉक पे। यहाँ तक पहुँच गए अपन थ्योरी में। अब इससे आगे लिखते हैं। परिकिरणित एक्स किरणों, परिकिरणित हो गई, अब आने वाली, इधर वाली आपतित थी, इधर वाली क्या हो गई? परिकिरणित। परिकिरणित एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य का मापन, परिकिरणित एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य का मापन एक्स किरण संसूचक द्वारा किया जाता है। परिकिरणित एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य का मापन एक्स किरण संसूचक द्वारा किया जाता है। The measurement of wavelength of scattered X-rays, the measurement of wavelength of scattered X-rays is completed by
is completed by X-rays detector, is completed by X-rays detector, is completed by X-rays detector। इस मापन प्रक्रिया से हमें ज्ञात होता है कि इस मापन प्रक्रिया से हमें ज्ञात होता है कि इस मापन प्रक्रिया से हमें ज्ञात होता है कि परकिरणित एक्स किरणों में, इस मापन प्रक्रिया से हमें ज्ञात होता है कि परकिरणित एक्स किरणों में, इस मापन प्रक्रिया से हमें ज्ञात होता है कि परकिरणित एक्स किरणों में, परकिरणित एक्स किरणों में दो प्रकार की तरंगदैर्ध्यों की, परकिरणित एक्स किरणों में दो प्रकार की तरंगदैर्ध्यों की, दो प्रकार की तरंगदैर्ध्यों की एक्स किरणें प्राप्त होती हैं, दो प्रकार की तरंगदैर्ध्यों की एक्स किरणें प्राप्त होती हैं। In this measurement process, in this measurement or detection process, in this measurement or detection process, we obtained that there are two types of, in this measurement process we obtained that there are two types of X-rays in manner of wavelength. There are two types of X-rays in manner of wavelength, in manner of wavelength, in manner of wavelength. There are two types of X-rays in manner of wavelength. क्या लिखा मैंने? देखो, रटने का कोई काम नहीं। स्रोत लिया, आपतित करवाई ग्रेफाइट ब्लॉक पे, परकिरणित हो गई, परकिरणित एक्स किरणों को एक्स किरण संसूचक से नापते हैं। नापने पे हमें ये पाया गया कि हमने देखा कि दो प्रकार की तरंगदैर्ध्य की एक्स किरणें मिलती, एक तो जितना दिया था उतना का उतना, और एक उसका क्या हो जाता है ज़्यादा, जिसको हम लैम्डा डैश कहते हैं। तो दो प्रकार की क्या मिल गई आपको, एक्स किरणें मिलेंगी आफ्टर द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग, परकिरण की प्रक्रिया होने के पश्चात। किसकी सहायता से चेक करेंगे? एक्स किरण संसूचक या एक्सरे डिटेक्टर की सहायता से हम चेक करने वाले हैं। एक प्रकार की एक्स किरण, एक प्रकार की एक्स किरण, अब दो प्रकार की तो कह दी हमने कि दो प्रकार की मिलेंगी, तो कौन कौन सी मिलेंगी वही बताना पड़ेंगी। एक प्रकार की एक्स किरण, 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 एक प्रकार की एक्स किरण जिसका तरंगदैर्ध्य, एक प्रकार की एक्स किरणें या एक प्रकार की एक्स किरण जिनका तरंगदैर्ध्य, जिनका तरंगदैर्ध्य आपतित एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य, आपतित एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य, आपतित एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य के समान है, 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 तथा दूसरे प्रकार की एक्स किरणें, तथा दूसरे प्रकार की एक्स किरणें, तथा दूसरे प्रकार की एक्स किरणें, तथा दूसरे प्रकार की एक्स किरणें जिनका तरंगदैर्ध्य, जिनका तरंगदैर्ध्य, तथा दूसरे प्रकार की एक्स किरणें जिनका तरंगदैर्ध्य आपतित एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य से, तथा दूसरे प्रकार की एक्स किरणें जिनका तरंगदैर्ध्य आपतित एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य से अधिक पाया जाता है, आपतित एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य से अधिक पाया जाता है। वन ऑफ देम, इंग्लिश में लिखिए वन ऑफ देम एक्सरेज, दो बताए हमने टू टाइप के होंगे, क्या होंगे उनमें? वन ऑफ देम एक्सरेज विच हैव सेम वेवलेंथ, which have same wavelength, which have same wavelength as the wavelength of incidenting X-rays, as the wavelength of incidenting X-rays,
as the wavelength of incidenting X-rays, as the wavelength of incidenting X-rays. And another type of X-rays, and another type of X-rays which have wavelength, X-rays which have wavelength more than the wavelength of, which have wavelength more than the wavelength of incidenting X-rays, more than the wavelength of incidenting X-rays, more than the wavelength of incidenting X-rays. अभी तक तीन ही टाइप के मैंने लाइनें लिखी हैं। क्या लिखी बच्चों? एक्स किरण आपतित होंगी, प्रकीर्णक ग्रेफाइट ब्लॉक यहाँ से बाहर निकलेंगे, उनको कहते हैं प्रकीर्णक किरणें, एक लाइन। दूसरी लाइन क्या होती है? यहाँ दो प्रकार की प्राप्त होती हैं, उनको चेक किससे करते हैं? संसूचक से। फिर हमने चेक करने पे पाया कि बोले दो प्रकार के वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य वाली हो जाती हैं। दी तो एक ही प्रकार वाली थी अंदर, लेकिन मिली कितनी प्रकार की? दो की। कुछ का तो तरंग दैर्ध्य पीछे जितना था लेमडा उसके समान ही रहा, और कुछ का तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ इस लेमडा से क्या हो गया? ज़्यादा। तो यही तो कहा, आपतित वाले से कुछ का तो समान होगा वेवलेंथ, और कुछ की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ आपतित वाले से क्या होगी? ज़्यादा। अभी तक थ्योरी लिखने में कोई समस्या किसी को, किसी प्रकार की चीज़ें रटने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों कि कुछ एक्स किरणों का तो वेवलेंथ लेमडा और कुछ एक्स किरणों की वेवलेंथ कितनी हुई? लेमडा डैश। तो दोनों में अंतर आ गया ना। तो दोनों प्रकीर्णित किरणों के जो अंतर होता है उस अंतर को हम क्या कहते हैं? कॉम्पटन विस्थापन या कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं उसको, कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं उसको। तो अगली लाइन से लिखिए, अगली लाइन से लिखिएगा, प्रकीर्णित एक्स किरणों की, प्रकीर्णित एक्स किरणों की, प्रकीर्णित एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्यों में अंतर को, प्रकीर्णित एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्यों में अंतर को, प्रकीर्णित एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्यों में अंतर को, तरंग दैर्ध्यों में अंतर को कॉम्पटन विस्थापन कहते हैं। प्रकीर्णित एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्यों में अंतर को कॉम्पटन विस्थापन कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ scattered X-rays, the difference between the wavelength of scattered X-rays is called Compton shift, is called Compton shift, is called Compton shift. अब देखिए डायग्राम में क्या बनाया, वो सारी चीज़ें हम लिख चुके। प्रकीर्णित किरणें क्या होती हैं, कैसे संसूचक होगा, कैसे वेवलेंथ में डिफरेंस या अंतर होगा, ये सारी चीज़ें हमने लिख ली। और जो डिफरेंस होगा उसको कहते हैं कॉम्पटन विस्थापन या कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं उसको। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये जो काम हुआ, ये जो काम हुआ आपके पास, ये जो काम हुआ आपके पास, कौन सा काम हुआ बच्चों? लेके तो लेमडा चले थे, इधर तो ज़्यादा मिल गई, लेमडा डैश वेवलेंथ आ गई आपके पास, लेके तो लेमडा ही चले थे, लेकिन जो तरंग दैर्ध्य जो वेवलेंथ मिली वो क्या हो गई? लेमडा डैश। तो ये जो प्रभाव हुआ, ये जो इफेक्ट हुआ, कौन सा इफेक्ट? कि तरंग दैर्ध्य आपतित किरणों से प्रकीर्णित किरणों का तरंग दैर्ध्य अधिक पाया गया। ये जो अधिक तरंग दैर्ध्य जो पाया गया, इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। अब देखो बच्चों क्या कहते हैं इसको? कॉम्पटन विस्थापन। अब देखिए अगली लाइन से या इसी लाइन में लिखिए, चलो आगे क्या लिखना है इसमें? एक्स किरण प्रकीर्णन में, एक्स किरण प्रकीर्णन में आपतित एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य एक्स किरण प्रकीर्णन में आपतित एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य
आपतित एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य से आपतित एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य की आपतित एक्स किरण के तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य की प्रकीर्णित किरण के पाए जाने की घटना को कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। पाए जाने की घटना को कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। द इंसिडेंट ऑफ X-rays in which we obtain scattered X-rays of more wavelength in the comparison of incidenting X-rays is called Compton effect. कि ये जो घटना हुई, कौन सी घटना हुई आपके पास? घटना कौन सी हुई आपके पास कि जिसके अंदर आपतित या इंसिडेंटिंग एक्सरेज की तो जो वेवलेंथ था आपके पास वो तो है कम, और जो प्रकीर्णित या स्कैटर्ड की वेवलेंथ कुछ की तो वही बराबर से सेम आती है, लेकिन कुछ की ज़्यादा आ जाती है। तो एक जो घटना हुई कि वेवलेंथ बढ़ गई, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? कॉम्पटन प्रभाव या कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। अब कॉम्पटन इफेक्ट को पहले कोशिश करी समझाने की किसने? चिरसम्मत भौतिकी ने। चिरसम्मत जो तरंग सिद्धांत था या क्लासिकल वेव थ्योरी जो थी, क्लासिकल वेव थ्योरी इसको समझाने में असफल रही। क्लासिकल वेव थ्योरी इसको पूरा नहीं समझा पाई। कितना समझा पाई वो मत बताता हूँ आपको। और इसके बाद क्वांटम फिजिक्स की सहायता से हम इस एक्सपेरिमेंट को पूरा समझा पाए। क्लासिकल फिजिक्स की जो वेव थ्योरी है, तरंग सिद्धांत है, वो तरंग सिद्धांत चिरसम्मत तरंग सिद्धांत क्या समझा पाया आपको कि जितने तरंग दैर्ध्य की वेवलेंथ की आपतित होती हैं उतने ही तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ की किरणें प्रकीर्णित होती हैं। सिर्फ लैम्डा की, सारी की सारी किरणें लैम्डा की ही वापस मिलेंगी आपको, सेम एज इट इज़। लेकिन ऐसा वास्तव में था ही नहीं एक्सपेरिमेंट में, इसलिए चिरसम्मत तरंग सिद्धांत इस क्वांटम के प्रभाव को समझाने में क्या रहा? असफल। तो यहीं आगे लिख दीजिए इसमें अगली लाइन से कि भाई होता तो क्या इसमें, एक तो लैम्डा वाली और एक इससे ज़्यादा वाली, दो प्रकार की मिलती है, कुछ की सेम आ जाती है और कुछ की ज़्यादा आती है। लेकिन क्लासिकल वेव थ्योरी जो थी, जो चिरसम्मत तरंग सिद्धांत अपना था क्लासिकल फिजिक्स का, उसकी सहायता से इतना ही समझा पाए कि आपके पास जितनी आती है उतने ही तरंग दैर्ध्य की क्या होती है? प्रकीर्णित होती है, बस। तो असफलता हो गई इसकी। तो लिखिए इसके अंदर, चिरसम्मत तरंग सिद्धांत कॉम्पटन के प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। चिरसम्मत तरंग सिद्धांत कॉम्पटन के प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। क्लासिकल वेव थ्योरी was not able to explain Compton effect. अब क्यों नहीं हुई वो बात भी लिखनी पड़ेगी हमें। चिरसम्मत
चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार, चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार जितने तरंग दैर्ध्य की एक्स किरणें आपतित होती हैं, चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार या चिरसम्मत प्रकीर्णित सिद्धांत के अनुसार कैसे भी लिख सकते हैं, चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार जितने तरंग दैर्ध्य की एक्स किरणें, चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार जितने तरंग दैर्ध्य की एक्स किरणें आपतित होती हैं, जितने तरंग दैर्ध्य की एक्स किरणें आपतित होती हैं, उतने ही तरंग दैर्ध्य की जितने तरंग दैर्ध्य की एक्स किरणें आपतित होती हैं, उतने ही तरंग दैर्ध्य की प्रकीर्णित किरणें प्राप्त होती हैं, उतने ही तरंग दैर्ध्य की प्रकीर्णित एक्स किरणें प्राप्त होती हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स वेवलेंथ ऑफ, ऐसे लिखना, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्स-रेज इज सेम एज द इंसिडेंटिंग एक्स-रेज। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स wavelength of scattered x-rays is same as the incidenting 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 x-rays। लेकिन कॉम्पटन के प्रभाव में तो, लेकिन आगे लिखो मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन कॉम्पटन के प्रभाव में तो आपतित एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य से, लेकिन कॉम्पटन के प्रभाव में आपतित एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य से, आपतित एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य वाली प्रकीर्णित एक्स किरणें प्राप्त होती हैं, अधिक तरंग दैर्ध्य वाली प्रकीर्णित एक्स किरणें प्राप्त होती हैं, अधिक तरंग दैर्ध्य वाली प्रकीर्णित एक्स किरणें प्राप्त होती हैं। बट इन कॉम्पटन इफेक्ट वी ऑब्टेन scattered x-rays of more wavelength in comparison of wavelength of scattering in comparison of wavelength of incidenting x-rays। अतः चिरसम्मत भौतिकी कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या करने में असफल है। अतः चिरसम्मत भौतिकी कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या करने में असफल है। Thus classical physics is failure to explain Compton effect। तो ये प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा, कॉम्पटन का प्रयोग, प्रायोगिक संरचना, एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, क्या क्या इसमें लगा हुआ है, क्या क्या होता है, और परिभाषाएं बन गई कॉम्पटन विस्थापन की, कॉम्पटन प्रभाव की। और एक बता दी मैंने असफलता या ड्रॉबैक्स या कमियां बताती कौन सी फिजिक्स की, चिरसम्मत भौतिकी, या किसकी बता दी, क्लासिकल फिजिक्स की। यहाँ से क्वेश्चन बनता है 1.5 नंबर का। कॉम्पटन प्रभाव क्या है समझाइए, कॉम्पटन इफेक्ट क्या, डायग्राम बनाना है, जो लिखा वो लिखना है। कॉम्पटन विस्थापन क्या है परिभाषित कीजिए, वही लिखना है, सारी चीज़ें डायग्राम बनाना है 1.5 नंबर में। कॉम्पटन प्रभाव क्या है, और चिरसम्मत भौतिकी असफलताएं बताइए कि क्या नहीं बताया उसने। तो चिरसम्मत भौतिकी इतना ही बताया कि जितने वेवलेंथ देते हैं उतनी प्राप्त होगी, लेकिन वास्तव में ऐसा होता ही नहीं है, उतनी भी होती है और उससे ज़्यादा भी होती है। तो इस प्रकार से चिरसम्मत भौतिकी असफल रही या फेल हो गई या फेल्योर है, उसकी ये ड्रॉबैक है कि वो सारी चीज़ें नहीं बता पाई। अब हम कल लेके आएंगे इसका मैथमेटिकल
डेरिवेशन, जो बड़ा क्वेश्चन बनता है और यहाँ से बनता है 1.5 नंबर का क्वेश्चन। तो बच्चों पढ़िए, कंटिन्यू इंतज़ार कीजिए अगली क्लासों का, मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद सबको।